भूगोल का प्रथम पेज, ठीक है, नासा से चलेगा। इसलिए बताना है नासा द्वारा कब बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया था? 30 जून 2001। तो बताना नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को किसके नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया था? ठीक है, डेविड विल्किंसन। बताना है मैप एक कैसी उपग्रह है? ठीक है, खोजी उपग्रह है। बताना है मैप से प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। तो बताना है कब इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा किया? ठीक है, 11 फरवरी 2013 ईस्वी। बताना है डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 ईस्वी के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम क्या रखा गया था? डब्लू मैप। तो बताना मैप उपग्रह का नाम डब्लू मैप कब रखा गया था? 11 ठीक है, 11 फरवरी 2003। बताना है भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? इयोन। तो बताना है इयोन को किसमें विभाजित किया गया? महाकल्प में। और महाकल्प को किसमें विभाजित किया गया? ठीक है, महाकल्प को कल्प में विभाजित किया गया। अब बताना कल्प को किसमें विभाजित किया गया? ठीक, कल्प को युग में विभाजित किया गया। और युग को किसमें विभाजित किया गया? युग को काल में विभाजित किया गया। तो बताना है इसका घटते क्रम बताना है, क्या क्या हो जाएगा? ठीक है, यान, महाकल्प, कल्प, युग और काल। चलिए बताना है ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में किसका योगदान उल्लेखनीय है? एडविन हब्बल। चलिए बताना ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में कौन सी परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना ही ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। ठीक, रेडशिफ्ट परिघटना। चलिए बताना है किसके रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किमी लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया? ठीक है, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए। बताना है इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा बताना है इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा किसके निर्माण का प्रयास किया गया? हिग्स बोसॉन। बताना माना जाता है कि किसके नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं? ठीक, गॉड पार्टिकल, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। तो बताना है सर्न ने कब हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है? 4 जुलाई 2012। तो बताना इससे किसके रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी? ब्रह्मांड के रहस्य को। चलिए बताना है ब्रिटिश वैज्ञानिक किसने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल प्रारंभिक अवधारणा
को पेश किया था? हिग्स बोसॉन। जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस की कौन सा थ्योरी पर आधारित थी? ठीक, बोसॉन थ्योरी। बताना ब्रह्मांड का व्यास कितना प्रकाश वर्ष है? ठीक है, 10^8 प्रकाश वर्ष। बताना ब्रह्मांड में अनुमानतः कितना अरब मंदाकिनी है? 100 अरब मंदाकिनी है। बताना प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः कितना अरब तारे होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। ये बताना है तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआती का गैस पुंज है, क्या कहलाता है? मंदाकिनी कहलाता है। ठीक है, चलिए बताना है हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे क्या कहते हैं? ठीक है, दुग्ध मेखला या आकाश गंगा। तो बताना दुग्ध मेखला या आकाश गंगा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिल्की वे। बताना अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का कितना % भाग सर्पिला है? 80%। ठीक है, बताना इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने। चलिए बताना आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया? देवयानी। बताना है नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी को क्या कहा गया? ड्वार्फ मंदाकिनी। ठीक है, बताना निहारिका को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? नेबुला। बताना कौन एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है? निहारिका। बताना किसमें धूल और गैसों का बादल होता है? निहारिका। चलिए बताना है सभी तारों का जन्म किसमें होता है? निहारिका में होता है। बताना है सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर जिसमें कितने न्यूट्रॉन तारे हैं? 2 न्यूट्रॉन तारे। और बताना है कितने श्याम बीवर बनाते हैं? 1 श्याम बीवर बनाते हैं। बताना है वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम बीवर कौन सा तारे माने जाते हैं? मृत तारे माने जाते हैं। बताना यहाँ पाए जाने वाले गैसों में कौन कौन सा गैस होती है? ठीक है, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस होती है। बताना निहारिका कितना अलग अलग कारणों से बनती है? 2 अलग अलग कारणों से बनती है। तो बताना है पहला कारण क्या है? ठीक, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। दूसरा कारण क्या है? ठीक है, किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। बताना है किसके जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ है? ब्रह्मांड के जन्म के बाद। इन परमाणुओं में धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ है। बताना है सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है उसमें भी किसका जन्म होता है? निहारिका का। चलिए बताना इसके उदाहरण है वेल और कर्क। तो बताना निहारिका की उत्पत्ति बताना है किसके मिश्रण से भी हो सकता है? ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। चलिए ये चैप्टर यहीं तक रहेगा। आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, चलिए बताना है ब्रह्मांड का व्यास कितना प्रकाश वर्ष है? यह क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, थैंक यू।